नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम बिहार और दिल्ली पर बात करेंगे और इसमें आंध्रा को भी शामिल करेंगे। ये तीन जो राजधानियां हैं, पटना, हैदराबाद और नई दिल्ली, इन तीनों राजधानियों को हम जोड़ करके देखें तो बड़ी भारी कसमकस चल रही है। कसमकस किस बात की? पॉलिटिकल कसमकस। हुआ क्या है उसके इसके पीछे का जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ वो ये है कि नीतीश कुमार अभी परसों दिल्ली गए और वहाँ पर उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश की। वो उनके कार्यालय गए। कार्यालय पहुँचने के बाद उन्हें वेटिंग रूम में बैठाया गया और ये जो खबरें हैं ये पब्लिक डोमेन में खूब चल रही हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अब भीतर संदेश गया तो पहले वेट कराया गया और करीब कुछ टाइम तक वेट करने के बाद सिक्योरिटी ने, पीएम की जो सिक्योरिटी होती है, उसने कहा कि प्रधानमंत्री जी बिजी हैं और आज आपसे मुलाकात नहीं हो सकती। देखिए, जिस बिहार के मुख्यमंत्री के बलबूते पर भारत की सरकार चल रही हो, उस मुख्यमंत्री से उस जो पार्टी है उसके मुखिया से मिलने से इनकार कर दिया जाए कि आज समय नहीं है, वो बिजी हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि मैं इस चीज़ को इसलिए भी ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहता कि नीतीश कुमार ने जैसा लोगों के साथ किया है वैसा ही अब उनके साथ होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता। नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन की स्थापना की और पटना में एक बड़ी मीटिंग बुला करके इसको बड़ा रूप दिया गया। तब लोगों को लगा कि नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार पलटी मार गए और पलटी में उन्होंने आरजेडी को तमाम खरी खोटी बातें कहीं और बहुत सारी चीज़ें कहीं। लेकिन यहाँ हम ये बात ज़रूर कहेंगे कि नीतीश कुमार की इस तरह की जो कहानियाँ थी उनको लालू यादव ने कभी बुरा नहीं माना। पिछले 1-2 महीने पहले लालू यादव से कुछ लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने, कि यदि नीतीश वापस आ जाएंगे तो क्या होगा। उन्होंने कहा कि हम तो हमेशा उनके साथ हैं। नीतीश कुमार को भी ऐसा सोचना चाहिए, उन्हें भी सबके साथ मिलकर के काम करना चाहिए। तो जब ये प्रधानमंत्री के यहाँ से दुत्कार करके भगा दिए गए, तब सारी चीज़ें आप जानते हैं कि आज डिजिटल इंडिया हो चुका है। सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत तेज़ी से फैलता है। यहाँ तक कि स्पाई कैमरे लगे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बात फैलते फैलते 1 मिनट नहीं लगती और पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो ये सब चीज़ें अब बहुत छोटी बातें हो गई हैं। जब ये बात चंद्रबाबू नायडू को पता चली तो उन्होंने नीतीश कुमार को फ़ोन किया। अब ये तो हमको नहीं मालूम कि नीतीश और नायडू के बीच में क्या बात हुई, लेकिन मैं समझता हूँ कि गुड मॉर्निंग हुई होगी या गुड इवनिंग हुई होगी, गुड आफ्टरनून हुई होगी। ये तो नहीं पूछा होगा कि क्या खाना खाया या क्या कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यही बात हुई होगी कि आपको प्रधानमंत्री ने मिलने से मना कर दिया। खैर, नीतीश कुमार पटना चले गए और वहाँ से वो शायद उनके अपने नालंदा में उनका घर है, वहाँ पहुँच गए। ये चीज़ें एक से एक तार जुड़ता गया और लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं जो तेजस्वी यादव, वो नीतीश कुमार से पटना छोड़ करके नालंदा उनके घर पर मिलने गए। ये भी अंदरूनी खबरें हैं। इतनी तेज़ी से ये सारी चीज़ें घट रही हैं, इसका अंजाम क्या है ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन तेजस्वी ने नीतीश कुमार का नालंदा से पटना आने तक का जो समय है वो भी नहीं गंवाया और उन्होंने कहा सीधे नालंदा चलते हैं और नालंदा जाकर के उनसे मुलाकात की। इसके मायने बहुत गहरे हैं कि कुछ ना कुछ घट रहा है। हालांकि तेजस्वी ने पहले ही कह दिया था कि हम बहुत धोखे खा चुके हैं नीतीश चाचा से, अब हम उनके किसी धोखे में नहीं आएंगे। लेकिन राजनीति है, ये कब कहाँ पलट जाए कुछ नहीं कहा जा सकता।
अब मैं आपको बता दूं कि इतना कॉन्फिडेंस नरेंद्र मोदी को कैसे है कि जिस पार्टी के बलबूते उनकी सरकार चल रही है उस पार्टी के मुखिया से उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। इसका एक जो अंदरूनी पहलू है वो मैं आपको बता देता हूं। जो जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे लल्लन बाबू, लल्लन बाबू बहुत ही चतुर खिलाड़ी हैं, वो सांसद हैं और इस समय भारत सरकार में ग्रामीण विकास मंत्रालय उनके शायद पास है। और वो इस समय पिछले कुछ दिनों से नरेंद्र मोदी द्वारा जो काम ग्रामीण विकास को लेकर के किए जा रहे हैं वो बिहार में अपनी उन योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं, जगह जगह कैंप लगा रहे हैं, जगह जगह बातें कर रहे हैं पब्लिक से। अब यहाँ एक बड़ी बात है जो भीतर की बात है, अब वैसे सब सार्वजनिक हो चुका है कि लल्लन बाबू से या लल्लन बाबू नीतीश से आपस में मेल मुलाकात नहीं कर रहे हैं। बिहार में रहते हुए अपनी पार्टी के अध्यक्ष से बिहार के चीफ मिनिस्टर से लल्लन बाबू नहीं मिल रहे हैं, तो इसके मतलब क्या है? ये भी बड़ा कॉन्फिडेंस तगड़ा है। हो सकता है कि यदि नीतीश कुमार एनडीए से वापसी करना चाहें तो शायद लल्लन बाबू इसमें अड़ंगा पैदा करेंगे और हो सकता है कुछ सांसदों को उन्होंने अपने साथ कर भी लिया हो और हो सकता है इस मामले में पार्टी टूट जाए। इस समय जदयू 3 खेमों में बटा हुआ है, लल्लन प्रसाद का, दूसरा एक झा है जो इस समय कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और एक नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार अपने बेटे को भी प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, चूँकि इस तरह की एक खबर आई थी, उनके बेटे ने भी शायद प्रेस में इस तरह का बयान दिया था कि इस समय मेरे फादर को शायद मेरी ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं। खैर, अब मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी बतौर पीएम शायद इसी हफ्ते बिहार के दौरे पर रहेंगे और वहाँ ये सारी चीज़ें होंगी। एक भीतर की बात और रह गई जो आपको बतानी है, बहुत बड़ी बात है। जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से मिलने गए और उन्होंने साफ इनकार कर दिया, तो एक खबर प्रोजेक्ट की गई कुछ ही देर में कि जेपी नड्डा के घर पर भारतीय जनता पार्टी की बैठक चल रही है बिहार को लेकर के, और उसमें यह तय किया गया है कि प्रधानमंत्री का संदेश है नीतीश कुमार अगले सीएम होंगे बिहार के और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और जो भी जैसा भी होगा फिर भी वो सीएम बनाए जाते रहेंगे। तो ये खबर थी झूठी, अफवाह फैलाने की, एक प्लांट की गई खबर थी कि इस तरह का होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय बिहार में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और जितना जहाँ तक जो कुछ भी हो सकता है नीतीश को रोकने की तैयारी है और कुल मिलाकर के उनको बदनाम करने की बात भी है। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये सारी चीज़ें जो नीतीश कुमार से पीएम नहीं मिले, गोदी चैनलों ने, गोदी मीडिया ने इस खबर को बिल्कुल छुआ तक नहीं और कहीं नहीं चलाया, आपने देखा होगा। और इस बहाने मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस, राहुल गांधी भी नहीं चाहते कि नीतीश, चूँकि नीतीश से धोखा मिला है उनको, एनडीए जो इंडिया गठबंधन है उसकी स्थापना करवाई और उसके बाद वो वहाँ से निकल कर के भाग गए। हालांकि बात ये थी कि वो इंडिया गठबंधन के संयोजक बनना चाहते थे, इस पर कांग्रेस राजी नहीं थी। लेकिन अब जो अंतिम दौर है वो ये है कि अब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से ये चाहते हैं कि पहले पार्लियामेंट के साथ बिहार का चुनाव होना था, फिर हरियाणा कश्मीर के साथ होने की बात कही गई और उसके बाद शायद महाराष्ट्र के साथ और झारखंड के साथ हो जाएगा, लेकिन सब कुछ नहीं हुआ। फिर बात कही गई कि भाई दिल्ली के साथ चुनाव करा लिया जाए। नीतीश चाहते हैं कि नवंबर में चुनाव होगा तो मेरी पार्टी हार जाएगी, इसलिए इस चुनाव को इसी समय कराया जाए। नीतीश का शायद भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलन इस टाइप से है, वो चाहते हैं कि पहले ही चुनाव करा लिया जाए 10-12 महीने पहले, जिससे उनकी पार्टी सत्ता में आ जाए। हालांकि प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि बिहार का चुनाव, चूँकि वो पूरी तैयारी के साथ वहाँ उतरना चाहती है और फुल फ्लैश भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने की पूरी योजना बना रही है। हालांकि लालू यादव जी से किसी ने एक सवाल किया था कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की तैयारी चल रही है, तो लालू यादव ने 1-2 टूक जवाब दिया, हमारे रहते कुछ भी नहीं होगा।
ये एक पब्लिक डोमेन में उनका ये डायलॉग पड़ा हुआ है। तो खैर ये सारी चीज़ें थी। अभी तक का जो खेल है वो है, हालांकि समय बड़ा बलवान होता है। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, और इस समय महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है आपको मालूम ही होगा। जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके जो विधायक हैं, 20 विधायकों की सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। शायद डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में उनकी भी सिक्योरिटी कम कर दी गई है, क्योंकि गृह विभाग इस समय मुख्यमंत्री के पास है और वो सारी समीक्षाएं हो रही हैं। पिछले दौर में एक चर्चा ये फैलाई गई थी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको अपनी पार्टी जो शिवसेना है उसको हमारे यहाँ विलय कर लेना चाहिए सारी, और हम उनको चीफ मिनिस्टर बना देंगे। लेकिन ये सब पूरी कहानियाँ थी, बढ़ा चढ़ा करके बताई गई, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। आपको मालूम है जो चीफ मिनिस्टर वर्तमान में है वो आरएसएस के आदमी हैं, उनको अब हटाने की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्हें इस समय ये भी है कि शिवसेना के जो मुख्य संयोजक हैं उनकी भी अब शायद भारतीय जनता पार्टी को कोई ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं, आप जिसको धोखा दे करके आए हैं तो आप भी उस धोखे से बच नहीं सकते। आपने बाल ठाकरे ने चूँकि आप टेम्पू चलाते थे, तिपहिया स्कूटर के चलाने वाले थे, और आपको बाल ठाकरे साहब ने कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया, और आपने उसी पार्टी को एकदम से धोखा दिया और उनके पुत्र को तबाह करने की पूरी कोशिश की। बहुत सारी चीज़ें हुई, पार्टी छीन ली उनसे। तो अब आपके साथ भी यही होना है, निश्चित तौर पे होता है। प्रकृति का नियम है, सिद्धांत है ये कि आप किसी को कुछ देंगे तो निश्चित तौर पर आपको भी कोई ना कोई कुछ देगा, और आप किसी को लात मारोगे तो पीछे से आपको भी कोई लात मारेगा। ये एक नेचुरल सा सिद्धांत है, इसलिए इसमें अब घबराने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता कि जैसे महाराष्ट्र में जो खेल हो रहा है, ऐसा ही खेल शायद नीतीश कुमार का होगा कि आप घर के रहे न घाट के, क्योंकि जब आपसे पीएम ने मिलने के लिए मना कर दिया तो अब आपकी कोई औकात कहीं है नहीं। लेकिन फिर भी ये होता है कि तिनका तिनका जोड़ करके यदि आप ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं वो इकट्ठी हो गई तो निश्चित तौर पर मोदी और शाह के लिए बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि समय का किसी को कुछ पता नहीं है कि क्या होने वाला है। खैर, आपको ये वीडियो मैंने इसलिए बना करके दिखाया कि इस समय जो वर्तमान हालात हैं वो ये हैं। इस समय इंडिया गठबंधन में एकजुटता की पहल हो गई यदि, तो फिर शायद कुछ भी हो सकता है। हालांकि जो अरविंद केजरीवाल है उनकी पार्टी ने तो कांग्रेस को तमाम दिल्ली में इस तरह की गालियां दी, गालियों से मेरा मतलब है कि खूब कोसा, और ये सारी चीज़ें चलने के बाद इंडिया गठबंधन पर आंच आई। अखिलेश यादव को बुलाया गया, तमाम पार्टियों को अपने पक्ष में बुलाने की कोशिश की गई, फिर भी वो पार्टी हार गई। तो ये कुल मिलाकर के ये हर आदमी वहाँ नेता बनना चाहेगा तो फिर ये इंडिया गठबंधन भी बड़ा मुश्किल होगा। हालांकि इस समय कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बगैर इंडिया गठबंधन की भी कोई औकात नहीं है। तो खैर, इतना सारा हमने आपको सुनाया। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।